प्रेम के 35 टुकड़े, आखिर ये क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। दोस्तों, आप युवावस्था में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो सरकारी नौकरी की, और आप बिजनेस भी कर रहे होंगे, प्राइवेट जॉब भी कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकारी जॉब भी कर रहे हैं। सभी के पास मेरी आवाज पहुंच रही है। आज एक जिंदगी का महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर आपने ध्यान दिया तो आपका फ्यूचर, आपका भविष्य और आपका आने वाला कल एकदम सुनहरा होगा। तो थोड़ा आप बोर्ड पर फोकस रखना, समझते चलिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और लाइक का बटन दबा देना। एक टॉपिक आपको लाइन में दिख रहा है कि प्रेम के 35 टुकड़े। प्रेम के 35 टुकड़े क्या हो सकते हैं? क्या प्रेम आखिर क्या होता है? इसको जानते हैं या नहीं जानते? दोस्तों, प्रेम को समझना शायद ही कोई जानता हो। मैं भी नहीं जानता पूरी तरीके से प्रेम आखिर क्या होता है, प्रेम की गहराइयां क्या होती है। लेकिन इतना अवश्य समझता हूं कि प्रेम एक अनमोल रत्न है। प्रेम एक बहुत अच्छी चीज है। बिना प्रेम के प्रजाति आगे बढ़ ही नहीं सकती। इस अनमोल रत्न को, इस डायमंड को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये जो हमारी धड़कन चल रही है, ये कब खत्म हो जाए इसका मालूम नहीं है। मेरे दोस्त, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जो कहते हैं कि हमको प्रेम हो गया है, लड़का कह सकता है लड़की से हो गया है, लड़की कह सकती है लड़का से हो गया है। क्या सच में प्रेम हो गया है? अगर प्रेम होता मेरे दोस्त तो 35 टुकड़े नहीं होते। समझते चलिए आप थोड़ा। आज के प्रेजेंट टाइम पर देखा जा रहा है, आप खुद पढ़े लिखे हो, न्यूज़पेपर में, अनेकों सोशल मीडिया पर रोज की खबरें छप रही है कि कहीं पर शोषण हो गया है, कहीं पर हत्याएं हो गई है। लड़की कहती है लड़की ने कुछ गलत कर दिया, लड़का कहता है लड़की ने कुछ गलत कर दिया। फिर प्रेम कहां है मेरे भाई? इस प्रेम को बहुत सारे लोग बदनाम कर रहे हैं। इस टाइम में अगर बोलूं तो थोड़ा कड़वा अवश्य लगेगा किसी को, अगर समझदार है तो वो समझ जाएगा। दोस्तों, प्रेम को लेकर जो बोल रहा है कि हमें प्रेम है, वो नहीं है, केवल वासना है मेरे दोस्त। प्रेम जब होता है उसको प्रदर्शन नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है कि हमें प्रेम हो गया है। उदाहरण के लिए बताऊं, आपके दादा और दादी को प्रेम है। दादा कैसा भी हो शक्ल में, कैसा भी काला गोरा कैसा भी हो, फिर भी दादी ने एक्सेप्ट किया है ना। कभी आपने देखा है दादा दादी पापा मम्मी को सेल्फी ले रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं? तो प्रेम को कभी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। प्रेम एक अंदर की गहराई है। क्यों प्रदर्शन करते हैं? और जो प्रदर्शन करता है वह वासना का शिकार है। आज की युवा अवस्था में प्रेम कुछ नहीं है, वासना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे युवा आजकल की टाइम पर जो है गलत लाइन में फंसे हुए हैं। माता पिता ने बहुत अच्छे से पाला पोसा है, बड़ा किया है जैसे तैसे। माता पिता का सपना है कि हमारा बेटा और बेटी एक दिन सरकारी नौकर लगे, अच्छी लाइन पर जाए, उनका भविष्य अलग हो। लेकिन बेटा और बेटी कहते हैं नहीं, हम बड़े हो गए हैं, आप पुराने जमाने के हो, आप नहीं समझ पाओगे। आपके जमाने में अलग चलता था, हमारे जमाने में अलग है, आप यहीं रहिए, हम हमारा जीवन खुद सुधार लेंगे। और जीवन उनका यही है, इसके इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं मेरे दोस्त। तो कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी गलत रास्ते पर जा रही है।
माता पिता और दादा दादी से सबक लीजिए, यहीं से प्रेम कीजिए। इनसे अलग प्रेम का उदाहरण आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जो प्रदर्शन करता है, जो कहता है कि हमें प्रेम हो गया है, वो प्रेम नहीं हुआ है, उसका हार्मोन्स बढ़ चुका है। ठीक है, जवानी थोड़े दिन की मेहमान है मेरे दोस्त, इस हार्मोन्स को कंट्रोल रखिए। कहीं ना कहीं आप युवा हो, समझदार हो, खुद अच्छी तरीके से जानते हैं कि युवावस्था में ये सब होता रहता है, लेकिन थोड़ा रास्ते को आप अलग अपनाइए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में यही हाल किसी का हो जाए। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं, हमारा एक जान पहचान वाला था, उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है। लड़की भाग के चली जाती है, माता पिता को छोड़कर चली जाती है, अपने परिवार वालों को छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। थोड़े दिन वो किराए से कमरे लेकर रहते हैं, लड़का और लड़की, प्रेम चलता है। जवानी थोड़े दिन की मेहमान है, उन पर वासना का शिकार हो गई थी। युवावस्था में कहीं ना कहीं उन्होंने गलती करी या नहीं करी, सुनिए। रूम पर रहने लग गए, 6 महीने साल भर तक रहने लगे, बच्चे हो गए। अब बच्चे बड़े हो गए तो थोड़े सवाल करने लग गए, क्योंकि वो स्कूल में जाने लग गए तो वहां से सीख कर आते थे। तो वो पापा मम्मी से किस प्रकार पूछते हैं, हमारे दादा दादी कहाँ है, आप अकेले रहते हो और परिवार वाले कहाँ हैं? तो उन दोनों की गर्दन नीचे झुक जाती थी। मात्र 4 साल के बच्चे को जवाब नहीं दे सकते। क्या जवाब देंगे, कहाँ है उनके दादा दादी? और धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है, एक दिन उनको माता पिता की याद आती है कि आज हमारे माता पिता होते तो कहीं ना कहीं हम इस प्रकार की उलझन में ना आते। उनमें लड़ाई भी होती रहती है, और जब लड़ाई होती है तो लड़का लड़की को बुरी तरीके से मारता है। सब जानता है कि जाएगी तो आकर कहां जाएगी, इसका इस दुनिया में कौन है, यह तो भाग कर आ गई है। लड़की रोज ऐसे ही ताने सुनती रहती है, रोज मार खाती रहती है। कहां जाए, आखिर जाए तो पीछे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीछे तो वो दुनिया को छोड़कर आ गई है। वो तो 9 महीने जिसने पेट में पाला है उसको छोड़कर आ गई है। रास्ता नहीं है, रास्ता तो बस यही है कि सोशल मीडिया पर बार बार आ रहा है कि खुदकुशी कर ली है, यहां पर आत्महत्याएं कर ली है। लास्ट में खुदकुशी ही है इसका नतीजा मेरे दोस्त। समझदार बनिए, शेयर कर देना वीडियो को। कहीं ना कहीं प्रेम एक अनमोल चीज है, प्रेम को क्यों बदनाम कर रहे हो युवा पीढ़ी? समझदार बनिए यह बात को। बहुत सारी लड़की कहती है पति का चयन कर रहे हैं, आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? पति का चयन आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, प्रेम भी करना चाहिए, प्रेम कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन पति का अगर चयन करो तो अपने माता पिता, अपने परिवार को लेकर चयन करना चाहिए। आप इतनी सी जवानी में पति का चयन कर सकती हो, आप इतनी सी छोटी सी जवानी में पत्नी का चयन कर सकते हो, यह समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप इस चीज का तो चयन कर लेते हो, लेकिन मार्केट में जब कोई चीज आपको दे दी जाए, जैसे बोल दिया जाए आलू लेकर आ जाइए मार्केट से, तो 1 किलो आलू में 2-4 आलू तो गलत ही आ जाएंगे। वहां पर क्यों चयन नहीं किया? वहां पर आंखें नहीं थी, क्यों खराब आलूओं को लेकर आए? तो कहीं ना कहीं समझदार बनिए, कोई चयन में नहीं करता है, सब वासना का शिकार है। और ये जो वासना है ना, ये थोड़े ही दिन की मेहमान है, थोड़े दिन बाद आंसुओं के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे बिल्कुल भी गलत बात है कि कहते हैं हम पति का चयन कर रहे हैं, कोई चयन वैन नहीं है। एंड माता पिता के बारे में ख्याल भी करना चाहिए। कहते हो तुम पुराने जमाने के हो, अब नया जमाना आ गया है, इस नए जमाने में नतीजा बताऊं क्या होगा? यही 35 टुकड़े होंगे अगर माता पिता से इस प्रकार से खिलवाड़ करोगे तो मैं यही कहता हूं लास्ट में कि लव मैरिज अच्छी रहती है या फिर अरेंज मैरिज अच्छी रहती है। तो दोस्तों, लव मैरिज भी बहुत अच्छी होती है और अरेंज मैरिज भी अच्छी होती है, लेकिन लव मैरिज का चयन हम
जल्दबाजी में अगर करेंगे, बिना माता पिता की सलाह, बिना परिवार वालों की सलाह लिए अगर कर दिया तो वो लव मैरिज का हाल यही होगा। इसलिए ज्यादातर अरेंज मैरिज पर आप फोकस रखिए। विश्वास करिए कि अरेंज मैरिज से अगर आपकी पत्नी आएगी या फिर पति आएगा वो भी अच्छा होगा। ठीक है, प्रेम एक बड़ी चीज है दोस्तों, इस प्रेम को बदनाम ना करिएगा। ठीक है, प्रेम के बारे में कोई नहीं समझ पाया है, और जो प्रेम के बारे में समझ जाएगा कि आखिर प्रेम क्या है, तो ना तो सेल्फी लेगा, ना इधर होटलों पर जाएगा, ना रात में इधर उधर सड़कों पर घूमेगा, ना किसी प्रकार से अंग प्रदर्शन करेगा। जिसको प्रेम हो गया है उसको, और जो वासना का शिकार है वह यही काम करेगा, होटलों में जाएगा, सड़कों पर घूमेगा, सेल्फी लेगा, गलत अंगों का प्रदर्शन करेगा। जिसको मेरी बात अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय अवश्य पेश कीजिएगा। हमारा मकसद बस यही है कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का ख्याल रखिए। माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, सबसे बड़े माता पिता है, एंड में माता पिता ही आपके जो है साथी है। ठीक है, तो उनको लेकर चलिए, उनकी फीलिंग समझिए। कम से कम वो कह रहे हैं, थोड़ा सा कहना तो मान लीजिए। मेरी बात पर आप अलग से कहीं दूर जाकर बैठकर ईयरफोन लगाकर मेरी बातों को सुनना, कहीं ना कहीं आपको जो है इसमें फायदा होगा। ठीक है, मेरा कोई वीडियो बनाने का मकसद ऐसा नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। बहुत सारे युवा प्रेम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी जिंदगी है, आपका पर्सनल मैटर है, इसमें हम टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन हमारा फर्ज है, हम टीचर लाइन से जुड़े हुए हैं, तो समाज, परिवार और जाति एंड सबको लेकर हमें चलना पड़ता है। कई युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन देने का हमारा फर्ज बनता है, बाकी तो खुद युवा ही समझदार है। कुछ समझ में आया है, मैंने समझाने की कोशिश तो पूरी की है आपको। ठीक है, डायरेक्ट मुंह से फिर कहने में अच्छा भी नहीं लगता है, आपके बहुत कुछ समझ में आ चुका है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।